हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुख हैदराबाद। शादी की तैयारी बहुत बहुत अच्छी, बहुत धूमधाम से चल रही है। और कल है 22 तारीख, परसों है 23 तारीख को है पूर्णिमा। तो 22 तारीख की कल रात से, मतलब कल रात को 3:30 बजे से लेके परसों सुबह, मतलब 24 की सुबह 5:10 तक पूर्णिमा है। तो समझो ना, मैं तो पहले ही बता चुकी हूँ कि यहाँ शादी की तैयारी तो बहुत धूमधाम से चालू है। जलने वालों के मुंह में राख पड़ने वाली है, मुंह पे ऐसी कालिक पुतने वाली जो नहीं। क्योंकि मैं, पता है, शेम ऑन यू ऐसे लोगों पे जो दूसरों की बेटियों की शादियों में अड़चन डालते हैं। शेम ऑन यू तुम्हारी ज़िंदगी पे कि तुम लोगों ने ज़िंदगी में कभी कोई दान धर्म या कोई पुण्य का काम नहीं किया है, लेकिन पाप तुम लोगों ने भर भर के किया है। इसके लिए शायद तुम लोगों की बेटियां घर से भाग जाती हैं, या ज़बरदस्ती, कहते हैं ना, समय से पहले प्रेग्नेंट हो जाती हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। ये तुम्हारी कर्मों का फल है, क्योंकि तुम लोगों ने कभी किसी के लिए अच्छा सोचा ही नहीं है। और मैं तो कर ही रही हूँ। देखिए, बहुत धूमधाम से होने वाली तैयारी। लेकिन एक बात है, कल पूर्णिमा है। और मैंने कल, सच में बोल रही हूँ, कल मैं जब ख्वाजा जी के उधर दरगाह पे थी, तो वहाँ पे कैसा भी, हम यहाँ होटल में आते, वहाँ पे जिनको जो मेहमान आ रहे हैं, जो भी है, कुछ लोग तो जानबूझ के मुझे डेली इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, बार बार पैसों की बात कर रहे हैं ना। तो देखिए, मेहमान आते हैं जाते हैं, हम लोग को, मैं कहीं भी किसी को देने लेने को मना नहीं करती। लेकिन ये एक बात याद रखिए कि जब तक आप अपना परफॉर्मेंस पूरा नहीं देते हो तो उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। पहले काम तो पूरा करो, काम पूरा करने पे चीज़ें मिलनी है। दूसरी बात, मेरा काम कोई नहीं रोक सकता। बहुत अच्छे से सब तैयारी चालू है। लेकिन ये बात पक्की है, कल है, परसों है पूर्णिमा। तो कल रात को मेरी हमेशा से इच्छा थी कि मैं एक रात पूरा ख्वाजा जी के पास बिताऊँ, मेरे सैलानी बाबा के पास बिताऊँ। और जहाँ रुकी हूँ वहाँ पे, यहाँ से जब हम सैलानी दरगाह पे जाते, जहाँ हमारा लड़कियों का गेस्ट हाउस है, वहाँ से सैलानी दरगाह 50 मिनट तो छोड़ो, 20 मिनट की दूरी पे भी नहीं है। और वहाँ बैठ के मैं कल रात को पूजा करने वाली थी, कि इलेक्शन भी चालू है, सीधी बात है, लोगों का काम है, पूर्णिमा का काम वहाँ पूरा करने वाली हूँ। और आज मैं बाग जाली से निकलूँगी, और बाग जाली से निकलते समय यही बोलूँगी कि बाबा जी, मुझे तो आप बाग जाली से निकाल दीजिए, लेकिन जो इस तरह से लोगों की शादी में अड़चन डाल रहे हैं, इस तरह से हरकत करें, उनको हमेशा हमेशा के लिए उनकी वो हालत कीजिए कि ज़िंदगी में वो किसी लायकी के ना रहे हैं, समझे। इनको जिस बात का घमंड है, उस बात का घमंड इनका कायम रखे। इन लोगों को ज़िंदगी में कम से कम आने वाले 7 जन्म इनको वही जन्म दे जो जन्म के लिए लोग बोलते हैं कि हमें कभी जन्म ना दे, ये जन्म तो मत देना, ये बात है। और बाकी जितने लोगों ने मेरे से पंगा लिया है, जितने लोगों ने इन्फॉर्मेशन दी, मैंने क्या कहा था अभी 2 दिन पहले, मेरे सामने नाम खुला है, तुम सबकी मौत का कारण होगा। क्योंकि मैं सिर्फ सैलानी दरगाह जाती और बाग जाली से निकलती तो बाबा जी इतनी बैंड बजाते। और कल रात तो विद्या देवी सैलानी दरगाह में ही बिताएगी, पूरी रात वहीं बिताएगी। वहाँ बिताने के बाद मैं इधर अपना काम पूरा करूँगी। तो ये बात तो पक्की है कि जब कल पूरी रात वहाँ बीतेगी, और वहाँ जो पूजा पाठ होगा वो आप लोगों के लिए, जो भी लोगों ने दुश्मनी ली है, उनके लिए काली रात, मतलब काली अमावस्या पूर्णिमा की रात बनेगी। और जो होगा बहुत गलत होगा, ये बात है। बाकी मेरी 100 बेटियों की शादी तो होगी ही होगी, क्योंकि मैं पूरी रात पूजा करके सबसे पहले तो यही मांगूंगी बाबा जी से कि बाबा जी, ये शादी में कोई अड़चन ना है। जितने लोगों ने मेरा शादी में साथ दिया है वो सदा सुखी रहे, और जिन्होंने इस शादी में अड़चन डालने की कोशिश की, उनको आजीवन धन संपत्ति हर चीज़ से उनको पूरी तरह से कंगाल बना के रखे। मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे की जीत करे, हमारे माननीय राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री की पदवी मिले, और हर जगह जीत का डंका बजे। ऐसी बात है। जो भी मेरे ग्रुप वाले, जो भी मेरे यूट्यूब वाले मुझ पर भरोसा करते हैं, उनकी जय करें। और जो मेरा नाम खराब करने को देखते हैं, मेरे लिए हर वक्त खड्डा खोदने को देखते हैं, जैसे स्नेह लता हो, और कहते हैं ना विशाखा बहन हो, ये लोगों को ना, ज़िंदगी में लोगों ने खुद के परिवार को कभी सुख नहीं दिया है, अपने परिवार की बुराई की, लेकिन दूसरों के लिए खड्डा खोता है। तो इनकी वो हालत करे ना कि आजीवन ज़िंदगी में कभी अपने पैरों पे खड़े ना हो पाए। जिन्होंने दूसरों के लिए खड्डा खोदा है ना, वो लोग ही इसमें गिरे, समझे। इन लोग कभी सुख से ना रहे, इन लोग के अंदर बहुत चर्बी है, सुलेमानी रेमानी कीड़े। हम कहाँ जाते, कहाँ आते, क्या करते, वो चीज़ मिले। दूसरी बात, मैं अभी भी कहूँगी कि जिन्नातों को तो तुम लोगों ने बहुत बार वो देखा होगा, लेकिन कल पूर्णिमा के दिन अगर किसी ने आज भी सुल्तान जिन की शक्ति ली, तो मैं गारंटी बोलती हूँ, परसों पूर्णिमा की रात को 2 बजे सुल्तान साक्षात्कार आपको दर्शन आके देगा, और आपकी हर तरह की विशेष को ज़िंदगी भर पूरा करेगा। बहुत सारे लोगों की बात होती है कि शक्तियाँ हमारे पास आती है माँ, तो कब तक रहेंगे। अगर हम शादीशुदा है तो शादीशुदा होने से आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं देगी। दूसरी बात, सुल्तान एक ऐसी शक्ति है जो आपको साक्षात्कार दर्शन देने पर, चाहे आप लॉटरी सट्टे किसी में भी आप नंबर पता करो, कुछ भी करो, वो करके देगा।
देखिए अब तक ये काम मेरे सब सुल्तान की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। मेरे मस्तान बाबा, मेरे सैलानी बाबा सब वही है, लेकिन कहते हैं ना उनकी खिदमतगार मेरे सुल्तान जिन, उन लोगों ने जितना मेरा काम, कहीं पे भी कोई काम अटका नहीं, सब काम वो निकालते चले जा रहे हैं। लेकिन जो लोग मेरा काम अटका रहे, उन लोगों की सबकी हालत बिगड़ी हुई है। कोई बीमार है, कोई परेशान है, किसी को कर्ज वाले परेशान कर रहे, किसी को कोई परेशान कर रहे, सब बुरी तरह से परेशान है। ऐसा मत सोचो मुझे मालूम नहीं पड़ता है। और जितने लोगों ने मेरा बुरा सोचा उन सबकी हालत खराब हो गई। और मैं गोराई के एजेंट लोग को भी बोलूँगी, तुम लोग ना लोगों का घर बसाने का करते हो, लेकिन जो एजेंट होते हैं ना, जो दलाली खाते हैं ना, उन लोगों को कभी भी ये पैसा पड़पता नहीं है उनके घर में। इसलिए साल भर में कभी भी एक मौतें होती है। और इस बार तुम लोगों ने विद्या देवी से पंगा लिया, 2 बार 3 बार माफ़ किया। तुम्हारी वजह से जो जिसके घर में तुम लोगों ने, जिसने तुम लोग की वजह से मुझसे दुश्मनी ली, उनके घर में आए दिन मौतें हो रही, उनके साथ कुछ ना कुछ हो रहा है। और लेकिन उनको पता नहीं, कानों कान खबर कि तुम्हारी वजह से हो रहा है। तब तुम्हारे घर में ज़रा मुझे मौतें करवानी है, तब तुम्हें पता चलेगा। तो बस परसों का दिन वेट करो, तुम्हारी मौतें पक्की हैं। एक्सीडेंट होगा, मौत होगी, कुछ ना कुछ होगा। शादी पूरी होने के पहले, शादी पूरी होने के पहले, शादी का मंडप सजने के पहले अगर तुम सब लोगों की अर्थी नहीं उठाया ना मैंने, तो विद्या देवी नाम की नहीं। और अभी भी सबको बोलूँगी, जिसको भी मारण मोहन वशीकरण कर रहे हैं, 72 घंटे में रिजल्ट देगी विद्या देवी। 23 को पूर्णिमा है, 24 को रिजल्ट आएगा। कौन चाहता है अपने दुश्मन को ऊपर पहुँचाना, और कौन चाहता है करोड़पति बनना? क्योंकि सुल्तान जिन लेना है करोड़पति बनने के बराबर है। एक तो बात है, इस बार जो सुल्तान जिन लेगा, क्योंकि खास पूरे सैलानी दरगाह में, बल्कि बाबा जी के सामने जाप करते हुए जिन्नात मेरे पास हाजिर होंगे, तो जो सुल्तान जिन लेगा, ये लिख के लेना, उसको वो कम से कम, ज़्यादा भी नहीं, 11 दिन के अंदर सुल्तान उसको खुद ब खुद कहीं ना कहीं बॉडी लॉटरी लगाएगा, कहीं से बड़ा प्रॉपर्टी का फ़ायदा कराएगा, कहीं ना कहीं से वो 11 दिन के अंदर तुमको करोड़ों का फ़ायदा कराएगा ही कराएगा। अब देखना चाहती हूँ कौन इसमें आगे बढ़ता है। और जो ग्रुप वाले, यूट्यूब वाले मुझ पर थोड़ा शक करते हैं, तो एक बात याद रखना कि मैं तो तुम्हारा काम करके हटूंगी, लेकिन जो लोग मुझ पर शक करते, जो लोग मुझे शक की निगाह से देखते, आने वाली 24 तारीख को भी उनका काम तमाम हो चुका जाएगा। 24 तारीख आने से पहले ही उनके साथ कुछ ऐसा होगा कि उनको विद्या देवी की ताकत का पता चलेगा। ऐसी बात है। बाकी आपकी मर्ज़ी, फोर्स नहीं करूँगी। जिसको सुल्तान जी इनको साक्षात्कार देखना है वो कर सकता है, जिसको अपने दुश्मन को पहुँचाना है ऊपर वो पहुँचा सकता है। बाकी आपकी मर्ज़ी। ठीक है। जय माता दी।